आपने जैसे देखा कि नर्सरी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लेकिन उसमें और एक ट्विस्ट थोड़ा है कि नर्सरी में ही कई कीट रोग आ जाते हैं। मानो कि आपने मॉनसून खरीफ के लिए नर्सरी का प्रिपरेशन किया है, तो आपकी नर्सरी आएगी मई मंथ में, और या तो मई के एंड में या तो जून की शुरुआत में, मतलब फुल गर्मी होगी आपके एरिया में तभी आएगी। इस समय में आपको टेम्परेचर कंट्रोल, कीट रोग प्रबंधन दोनों साथ में करना है। तो अगर उसके लिए हो सके तो आप व्हाइट कलर का पेपर से कवर कर दो। एक बार बिजाई हो गई तो आप व्हाइट कलर का पेपर से कवर कर दो, तो कम से कम आपको 10 दिन तक वो कवर ही रखना है। और अंदर पानी देने के लिए व्यवस्था के लिए, जैसे मैंने मेड़ और नाली की व्यवस्था करने के लिए बोला था बराबर, तो वो तो करनी है। साथ में 2 ड्रिप लाइन भी बहा देनी है जिसमें आप पानी प्रेशर से डाल सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप नाली में पानी भर भर के अंदर तक दे सकते हो, या तो फिर रात के टाइम पे जब सुबह से शाम तक हरा तेला, हरा मच्छर, थ्रिप्स वगैरह अटैक, माहू मोइला वगैरह अटैक दिन में करते हैं, तो रात में आप शाम को अंधेरा होने के बाद पानी छिड़क सकते हो, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग उजाला होने से पहले, सूरज आने से पहले आप पानी का व्यवस्थापन कर सकते हो। साथ ही साथ में जैसे मैंने फर्टिलाइजर डोज में ऐसा बोला था कि आपको संचार डालना है, लेकिन आपकी जमीन बहुत ही बलुई है या तो बलुई दोमट है और निमेटोड आने की संभावना रहती है, तो आप संचार की जगह पे डीएपी के साथ नीम की खली डाल सकते हो। नीम की खली डालने से क्या होगा कि इसमें ज्यादातर केस में जमीन में जो निमेटोड है वो बहुत ही कंट्रोल रहेंगे, और नीम की खली आपको 2 से 3 किलो ही प्रयोग करना है प्रति बेड़। जैसे मैंने 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर 15 फुट जितना लंबा बेड़ जो बोला था, उस बेड़ के लिए आपको 4 से 5 किलो खली पर्याप्त है। तो डीएपी 1 किलो के साथ 4 से 5 किलो खली डाल सकते हो। ये करने से क्या होगा, जमीन में थोड़ा डिसइंफेक्शन हो जाएगा और थोड़ा सा आपको निमेटोड के सामने प्रतिकारकता मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि आपने पहले बेड़ बना दिया, बेड़ के अंदर बीज डालने से पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करना है। फॉर्मल्डिहाइड जो आता है बराबर, तो कई ग्रीन हाउस में जो खेती करते हैं उनको पता होगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग कर सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड एक डिसइंफेक्टेंट है, वो गैसियस फॉर्म में काम करता है। तो आपको 1 लीटर फॉर्मल्डिहाइड को 20 लीटर पानी में डाल के वो बेड़ के ऊपर डाल देना है और उसको प्लास्टिक से ढक देना है, और उसके ऊपर वजन रख देना है, कोई लकड़ी वगैरह साइड पे, ताकि वो 24 घंटे तक वो गैस अंदर फैल जाएगा, अंदर कीट रोग वगैरह जो भी होगा वो मर जाएगा। ये भी एक प्रक्रिया बहुत अच्छी है। और तीसरी प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें आप कार्बोफ्यूरान डाल दो। तो नर्सरी में कार्बोफ्यूरान बहुत जहरीली दवाई है, लेकिन आपके वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है तो ही प्रयोग करो, उतना करना नहीं चाहिए। तो उसका जो मेजरमेंट है कार्बोफ्यूरान का, कि बहुत ही सिंपल ही आपको 250 से 500 ग्राम ही डालना है और कार्बोफ्यूरान डाल के उसमें पानी बहा देना है। तो ये करने से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये कीट और रोग आता है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करेंगे तो चलेगा। नीम की खली से आपका 99% काम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर कीट रोग आते हैं तो उसके हिसाब से आप स्प्रे वगैरह कर सकते हो।